दोस्तों, एक दिन राजा के दरबार में एक युवक रामन को दिव्य सुनहरे फूलों से भरा हुआ सपने में दिखाई दिया। उसका मानना था कि यह सपना कोई साधारण सपना नहीं है, बल्कि भगवान शिव का संकेत है। जब वह राजा के सामने गया और इस सपने के बारे में सुनाया, तो राजा ने कहा, इस सपने का अर्थ हो सकता है कि भगवान शिव आपको एक परीक्षा लेने का इरादा कर रहे हैं। रामन ने राजा की बातों को सुनते हुए अपनी भक्ति और नेतृत्व की क्षमताओं को मजबूत करने का निर्णय लिया। लेकिन एक दिन अचानक गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई, जिससे कई लोग प्रभावित हो गए। रामन ने इसमें भगवान शिव की परीक्षा देखी और उसने गांव वालों को उनकी भक्ति और सेवा का मार्गदर्शन करना शुरू किया। वह लोग ने भी उसकी बातों पर विश्वास किया और भगवान की आराधना और सेवा में जुट गए। धीरे धीरे बीमारी ने हटना शुरू किया और गांव में फिर से शांति बनी। दोस्तों, इस घटना ने ये दिखाया कि जब भगवान शिव हमारी परीक्षा लेते हैं, तो वह हमें सच्ची भक्ति, सेवा और नेतृत्व की दिशा में मार्गदर्शन करने का मौका देते हैं। एक दिन रामन को एक और संकेत मिला। उसे एक सपने में महाकाल ने दिखाई दिए, जो उसे संकेत देने के लिए मुस्कुरा रहे थे। रामन ने इसे भगवान शिव के आशीर्वाद का स्वीकार किया और उसने गांव वालों को इस संकेत के बारे में सूचित किया। गांव वालों ने रामन के नेतृत्व में भगवान शिव की पूजा और सेवा का कार्य जारी रखा। उन्होंने समाज को धार्मिकता और एकता की दिशा में मोहित किया। एक दिन गांव में एक विदेशी सैनिक आया और उन्होंने गांव वालों को संकट में डाल दिया और उन्होंने अनेक अत्याचार किए और गांव को तबाह करने की कोशिश भी की। इस मुश्किल घड़ी में भी रामन ने अपनी नेतृत्व और भक्ति की शक्ति से संगठित होकर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सबको याद दिलाया कि भगवान शिव की पूजा और उनकी भक्ति से ही उन्हें सुरक्षा मिलेगी। आर्यन ने समर्थन और एकता के साथ गांव को संगठित किया और उन्होंने विदेशी सैनिकों को सामना किया। भगवान शिव की कृपा से गांव ने अपनी स्वतंत्रता को पुनः हासिल किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भगवान शिव हमें संकेत भेजते हैं, तो हमें उनकी भक्ति में समर्पित रहकर और उनके मार्गदर्शन में चलकर हर कठिनाई को पार करने का साहस करना चाहिए। मित्र, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में जय महाकाल लिख दीजिए। धन्यवाद।